पश्चिम बंगाल में क्या स्कूल्स में, सरकारी कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के इस फैसले का इंप्लीमेंटेशन होगा दीदी के राज में? मेरा ये सवाल है आपसे, मुझे हाँ या ना में एक लाइन में सर क्लियर जवाब दीजिए, क्लियर जवाब दीजिए, बताइए। क्लियर जवाब है, वंदे मातरम से तृणमूल कांग्रेस के किसी भी कर्मी को कोई आपत्ति नहीं है। हम बोलते हैं, मगर नमस्ते सदा वसले बोलने वालों को आपत्ति रही है वंदे मातरम से। ठीक है राजीव जेटली जी, जनमनगन से। ओके सर, ठीक है, अब आपका ही सवाल पूछ रही हूँ राजीव जेटली जी। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है सर, आज की तारीख में, ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जो कह रहे हैं या हाफिज गुलाम सरवर ने जो बात की, सर देश की राजधानी दिल्ली का AQI क्या है? मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन आए थे यहाँ पर, फुटबॉल के इतने बड़े स्टार यहां पर आए थे, उनके सामने जो पूरे देश की बेइज्जती हुई वो सबने देखा। मुझे ये बताइए दिल्ली का राजधानी का AQI क्या है? जिस बात का जिक्र वो कह रहे हैं कि पीने के पानी को लेकर इंदौर में क्या हुआ वो आपने देखा। ऐसे कम से कम 100 चीजें मैं आपको अभी बता दूंगी। सरकार की प्राथमिकता आज की तारीख में वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का गाया जाए ये है, जबकि ऑलरेडी 2 स्टैंजा गाए जा रहे हैं ना सर हर जगह पर, और हर इंसान गा रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है? संसद चल नहीं पा रही, मुझे ये बताइए सर। अब नहीं, बहुत अच्छी बात आपने आपकी अपनी ही बात में जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि मुद्दा आज ये नहीं है, वंदे मातरम मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आपने बार बार पूछा कि क्या आप स्कूलों में चलवाएंगे तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुद्दा जो है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। मुद्दों पे तो हम डिस्कशन करते आए हैं। आप कोयला घोटाला करते हैं, तोलाबाजी करते हैं, कमीशन खाते हैं। आपके सर दिल्ली के AQI पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो पाती है? राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी, दिल्ली के AQI पर वंदे मातरम पर 2 दिन चर्चा का समय सदन में निकाला जाता है, उसी समय पर दिल्ली में प्रदूषण होता है। दिल्ली में के प्रदूषण पर चर्चा, AQI पर चर्चा, हेल्थ इमरजेंसी पर, एयर इमरजेंसी पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती इस देश में संसद में? मुझे बताइए। देखिए AQI के ऊपर और प्रदूषण के ऊपर सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं हो पाती सर? जिस समय सदन में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है उस समय दिल्ली के AQI पर चर्चा क्यों नहीं हो पाती? जिन बच्चों को आप वंदे मातरम गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम और उसका इतिहास जिन बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं वो बच्चे, मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा है, स्कूल की छुट्टी हो रही है कि घर बैठिए, घर बैठ के पढ़ाई करिए, ग्राउंड में प्ले ग्राउंड में खेलने नहीं जा पा रहे हैं सर। सरकार की प्राथमिकता क्या है सर? मुझे ये बताइए आप। समझ गया, जितना AQI का इफेक्ट आपको हो रहा है उतना मुझे हो रहा है, उतना ही देश के प्रधानमंत्री को हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो AQI से बचे हुए हैं या हमारे कोई मंत्री AQI से बचे हैं या विपक्ष को AQI या सर इस देश में, राजीव सर, बात सुनिए राजीव सर, एक लाइन बोलूंगी। इस देश में सर, राजीव सर, इस देश में हर इंसान के पास ये सुविधा नहीं है। एक सेकंड रुकिए पुरोहित सर। राजीव सर, इस देश में हर इंसान के पास ये सुविधा नहीं है कि वो एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगा सके, हर कमरे में अपनी गाड़ी में एयर प्यूरिफायर रख सके, हर व्यक्ति के पास ये सुविधा नहीं है। अब मुझे बताइए। नहीं, सुनिए, मैं सुन लिया। मंत्री लगा सकते होंगे, लोग नहीं लगा सकते हम लोग। अरे एयर प्यूरिफायर से आप प्रदूषण कम नहीं कर सकते हैं। आप एयर प्यूरिफायर अपने हाथ में लेकर के गार्डन में नहीं घूम सकते, सड़क पे नहीं घूम सकते हैं, और इस देश का हर व्यक्ति सड़क पर चलता है। मुद्दा ये नहीं है कि एयर प्यूरिफायर जो बड़ा आदमी है वो पोल्यूशन से बचा हुआ है, जो छोटा आदमी है उसको पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है। सभी को झेलनी पड़ती है और एक कलेक्टिव तरीके से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मीनाक्षी जी मैं बोलना चाहता हूं, चलिए वंदे मातरम से ऊपर प्राथमिकता में आएगा ना, मतलब कभी तो सरकार की ग्रैब 4 तक हमने इसके ऊपर कार्य किया। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जितने मापदंड तय किए जाते हैं वो सारे मापदंड तय करें, और इसको नो डाउट ये बड़ी समस्या है। ये ऐसा नहीं है कि मैं AQI के फेवर में बोलूंगा और सब इसके अगेंस्ट बोलेंगे। अरे भाई मैं भी बोल रहा हूं आपसे, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, इसको काम करने की। विनोद अग्निहोत्री जी, ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, आज की तारीख में सदन चल नहीं पा रहा है सर, आरोप किस तरह के लग रहे हैं? किताब पर डिस्कशन होगा या नहीं होगा? महिला सांसदों का विरोध प्रदर्शन किस हद तक सही था, नहीं था? स्पीकर के खिलाफ सर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, और इस बीच वंदे मातरम पर हम ये फैसला देख रहे हैं। आज की तारीख में सर देश की प्राथमिकता क्या है? देखिए देश की प्राथमिकता तो आपने कहा AQI है, देश की प्राथमिकता स्वच्छ जल है, देश की प्राथमिकता जो है रोजगार है, देश की प्राथमिकता जो भारत और अमेरिका की डील हुई है इस पर सब चर्चा हो, इसके लाभ और हानि पर बातचीत हो। देश की प्राथमिकता हमारी अंतरिक्ष सुरक्षा कैसे मजबूत हो, हमारा डेटा कैसे मजबूत रहे, नौजवानों को काम कैसे मिले, देश की प्राथमिकता ये भाईचारा कैसे हो, सद्भाव कैसे हो, आपस में जो जगह जगह तमाम तरह के उपद्रव हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, दुर्घटनाएं हो रही है उन पे कैसे रोकथाम लगे। देश की प्राथमिकता तो ये है हादसों में लोग न मरे, सड़कों पर लोग न मरे। देश की प्राथमिकता तो ये है कि हिंदुस्तान समृद्ध, विकसित और विश्व शक्ति बने। नहीं हो पा रहा आपकी नजर में ये?
नहीं, अब सवाल ये है कि वंदे मातरम की जहां तक बात है, वंदे मातरम से किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम का गीत है ये। अब रही बात वो जो 4 पैरा उसके हटाए गए, तो 4 पैरा जिन लोगों ने इससे हटवाए थे उसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, और सरदार पटेल भी शामिल थे, तमाम सारे लोग उस कमेटी में शामिल थे, संविधान सभा में सारे लोग थे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ठीक है, फैसला लिया होगा। हाँ ठीक है। आज अगर सरकार उसको लागू करने जा रही है, नियम उसने जारी किया, तो उसका जाहिर है। देखिए 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज अचानक वंदे मातरम की याद आई है, तो उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी होगा ना, इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि वंदे मातरम अचानक जो है प्यार हो गया। वंदे मातरम के प्रति प्यार होना स्वाभाविक है, और सबको होना चाहिए, हर भारतीय को होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आनंद मठ को भी अनिवार्य कर देना चाहिए पाठ्य पुस्तक में, वो भी कम से कम लोग जाने कि आनंद मठ क्या है। ठीक है अमितोष जी, जिस तरह से ये नियम अभी आया है, ये फैसला लिया गया है कि अब अनिवार्य किया जाए, आपको लगता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन भी उस तरीके से हो पाएगा? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, मैं राजीव जी का भी रिएक्शन लूंगी इस पर, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसी तरह से फिल्मों को लेकर थिएटर में फिल्म चले उससे पहले राष्ट्रगान होगा, ये भी हमने देखा, फैसला लिया गया। लेकिन उस समय उस डिबेट में एक बड़ा सवाल यह था कि क्या लोग पूरे सम्मानजनक तरीके से उस तरह से खड़े होंगे जैसे राष्ट्रगान के लिए उस समय वहां पर आपकी एक गरिमा और एक मर्यादा होनी चाहिए। फिल्म का कंटेंट क्या है, उसका यू सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट है, लेकिन उस समय भी क्या राष्ट्रगान को वो सम्मान और वो तवज्जो दी जाएगी? और इसे लेकर बड़ी चर्चा चली थी। आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत से थिएटर्स ऐसे होंगे जहां शायद नहीं भी चलता होगा। कितना गंभीर सरकार है इस फैसले को लेकर, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर? जी मीनाक्षी जी, देखिए जब हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ पैट्रियोटिज्म, तो वो कभी भी एक पीनल प्रोविजन के साथ नहीं आता। आप किसी से फोर्सफुली पैट्रियोटिज्म नहीं ले सकते। यू कैन नॉट हैव अ पुश पैट्रियोटिज्म फॉर एनीवन। लेकिन वो एक आर्टिकल 51A ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के संविधान में होता है कि आपको आपके देश के प्रति एक संवैधानिक तौर से आपकी एक नागरिकता है, आपका एक बिलीफ और आपका एक फेथ है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। जो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर के लिए रोक रही हूँ आपको। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी सरकार, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी कि हम राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहे हैं। सदन को गुमराह करने का आरोप है और राहुल गांधी पर बेबुनियाद बयान देने का आरोप है। सुनिए किरण रिजिजू ने क्या कहा। We are going to file a notice, privileged notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. So I have on the floor of the House requested Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. Number one, Sri Rahul Gandhi has made useless and false allegation against the government, against the Prime Minister, saying that Prime Minister has sold India and Indian interest. On what basis? Secondly, he took the name of the senior minister Hardeep Singh Puri. He has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. ने सुना यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो बेबुनियाद है। सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया और विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ सरकार ला सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक रिएक्शन फटाफट समीर चौंगावकर जी इस खबर पर मैं आपका चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं अमितोष जी के पास जाऊंगी। राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ने वाली है सर। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का मतलब क्या है यहाँ पर? बिल्कुल निश्चित से मीनाक्षी जी, और राहुल गांधी ने जो आज लोकसभा में जो भाषण दिया वो पूरा भाषण में सुन रहा था, और किरण रिजिजू बात को लेकर बार बार आपत्ति कर रहे थे कि जिस तरीके से आप एक मंत्री का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से आप एक उद्योगपति पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना पड़ेगा। आप तथ्यों से बात कीजिए। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि मेरे पास सारे सबूत है और मैं अभी सबूत दे सकता हूं।
तो राहुल और जगदम्बिका पाल जो चेयर पर थे, चेयर ने कहा कि भाई आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे। और अब जब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि भाई विशेषाधिकार का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी को अब जो उन्होंने आरोप लगाए उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ेगा, सबूत पेश करने पड़ेंगे। हरदीप पुरी पर आप इस तरह का आरोप लगा रहे हो मंत्री जी पर, और हरदीप पुरी अभी 4 बजे पत्रकार वार्ता लेने वाले भाजपा मुख्यालय में। मुझे लगता है वो सिलसिलेवार राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देंगे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी, जिसका संसदीय जीवन 2 दशक से ज्यादा है, 2004 में सांसद बनते हैं और लगातार संसद में वो इस तरीके से अपमानजनक, आपत्तिजनक और अनर्गल बातें करते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप मत बोलिए। आप सदन के अंदर ऐसी बात का जिक्र नहीं किया जाता जिसके संदर्भ में आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, बजट पर बोली है। बजट पे आपने जो कहा सरकार उसको सुनने को तैयार है, पूरा सदन सुनेगा, लेकिन किसी बजट के आड़ में किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर देना, किसी तरह के आरोप लगा देना, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो तो सरकार इसे गंभीरता से लेंगे। राहुल गांधी को मुझे लगता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये बड़ी खबर संसद से आ रही है सर। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सरकार ला रही है। कितनी बड़ी मुश्किल में राहुल गांधी आपको फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो टीएमसी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। क्या सोच रही है आपकी टॉप लीडरशिप इस वक्त? देखिए, डरने वाली जनता पर गीदड़ भी शासन कर लेता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस अगर कांग्रेस पार्टी ने दिया तो हम उनके खिलाफ में नहीं थे। हमने कहा था कि नोटिस देने के पहले उनको एक संज्ञान में लेना जरूरी है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। वो लेटर देने की बात हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने की थी। दूसरी तरफ जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक प्रस्ताव हमारी दल की तरफ से एक सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है, उसके खिलाफ उसके बारे में बात होनी चाहिए थी कि आज जिस तरह से ईसीआई को लताड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट में, कभी आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, कभी उस बंगाल के साथ में बंगाल के 10वीं पास माध्यमिक के एग्जाम के सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। जो मनमानी इनको करनी थी वो सारी इन्होंने की है। तो ये जिस तरह से एक डरा करके राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र में जो सरकार बैठी है, पश्चिम बंगाल का रुपया रोक करके रखा है। ठीक है, राजीव जी इसका एक साथ जवाब देंगे। हाँ समीर, ठीक है, राजीव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अमितोष जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। वंदे मातरम के फैसले को लेकर थोपा जा सकता है फैसला क्या, अगर किसी के मन में नहीं है तो? अमितोष जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कोई थोपने वाली बात है। जितने भी मुसलमान भारत में रह रहे सब ये कहते हैं वी आर इन इंडिया बिकॉज ऑफ चॉइस, नॉट बाय फोर्स। अरे तो सुभाष चंद्र बोस से बड़ा कौन नेता हो गया इस देश में? सुभाष चंद्र बोस से बड़ा नेता कौन हो गया? अगर सुभाष चंद्र, अच्छा ठीक है, उनकी बात तो सुन लीजिए एक बार। इस वंदे मातरम को अप्रूवल दिया था। अरे पुरोहित साहब, आप उनकी बात सुन लीजिए ना, वो पहली बार बोल रहे हैं अभी। ठीक है, आप 2-3 बार बोल चुके हैं सर, अब उनको अपना वक्तव्य रखने दीजिए, फिर आप उसके बाद रिस्पॉन्ड करिएगा। मीनाक्षी जी